दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। दोस्तों आज संविधान दिवस के दिन सभी संविधान निर्माताओं को मेरा विनम्रता पूर्वक नमन। दोस्तों आप सभी को पता है कि 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से रेडी हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को इसे लागू किया गया था। और लागू करने के बाद से तब हम अपने राइट्स की बात कर पाते हैं। और हमारा शिक्षा जो है सबसे बड़ा राइट्स है, हमारा मूल अधिकार है। भीमराव अंबेडकर जी ने इससे रिलेटेड एक बात कही थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण करते रहें, क्योंकि यार अगर शिक्षा होगी तो आप जरूर दहाड़ेंगे और आप अपने राइट्स की बात कर पाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। आज हम लोग इस सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये फिफ्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर में जिसमें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा यार सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग किस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं कुछ नंबर्स, कुछ टर्म। तो यार इसके पहले हमने 4 लेक्चर आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप प्लेलिस्ट की आई बटन में जा करके उसको जरूर देखें। यार यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के लिए हम लोग किस प्रकार से नंबर सिलेक्ट करते हैं, किस प्रकार से टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो यार मेरा जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करेंगे। यार कभी कभी क्वेश्चन आपके किस इस प्रकार से आएंगे कि यार कुछ क्वेश्चन हमें दे देगा और उसके बाद में जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया कि यार सम ऑफ एन टर्म्स। जब मैं सम ऑफ एन टर्म्स की बात कर रहा हूँ तो यार अगर हमें तो वहाँ पर गिवन होते थे कि यार एन नंबर्स है मेरे पास, लेकिन यहाँ पर कह देगा कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। मीन्स मुझे नंबर नहीं बताएगा लेकिन कह देगा 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और टर्म्स कौन से हैं, टर्म क्या क्या है ये नहीं बताएगा। तो यार उसी के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पर हम लोग, हाँ सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यार ये फॉर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए है। कॉन्जिक्यूटिव्स का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस। कॉन्जिक्यूटिव टर्म लगातार कौन से ऐसे नंबर लिए जाएं, क्रमागत ऐसे कौन से नंबर लिए जाएं कि यार उनको हम लोग यहाँ पर लेकर के सॉल्व कर पाएं। तो सबसे पहले आता है कि यार हम लोग लेंगे 3 नंबर्स के लिए। अगर नंबर हमारे 3 लेट करने हो कि यार 4 मीन्स 3 जो हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनको किस प्रकार से लेट करना है, उनको यार कुछ इस प्रकार से लेट करेंगे ए कामा ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। यार ये 3 टर्म्स हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनको लेट करेंगे और लेट करने के बाद में उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यार 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए। एंड जब अगर कह दिया जाए कि यार 4 टर्म्स हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, अगर मुझे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेना है तो दोस्त हम उन्हें क्या क्या लेंगे, उनको यार कुछ इस प्रकार से लेंगे कि यार वो टर्म्स हैं मेरे ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d, ए माइनस 3d। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करेगा कहीं पर भी एपी में, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से उन्हें लेट करेंगे, इस प्रकार से कुछ हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर 5 कह देता है कि यार 5 नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो यार नंबर्स हम लोग क्या लेंगे, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। ये आपके हो जाएंगे 5 टर्म्स। अगर इसी प्रकार से कह दिया जाए कि यार 6 टर्म हमें सिलेक्ट करने हैं, 4 या 6 जो है हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए, यार ये हमारे 6 टर्म हैं। अब 6 टर्म में यहीं पर आप वो माइनस 2d और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यार जब यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा a माइनस 5d। इनको सिलेक्ट करने के लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d। यार ये हमारा आ गया 6 टर्म को हम लोग किस प्रकार से लेट करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हम लेट करते चले जाएंगे, एज्यूम करते चले जाएंगे। ये आपके नंबर्स होंगे, ये कहाँ तक जाएगा, एंड सो ऑन। ये आपका कहीं पर भी एंड नहीं होता है और हम इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारी जो मैंने बात करी है दोस्त, ये जो भी हमने बात करी है ये यार इन एपी के लिए हमने करी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब हमें नंबर सिलेक्ट करने हों
जब मुझे टर्म्स सिलेक्ट करने हो तो यार ये जो हैं आपके, ये यहाँ पर यार मैं ले रहा हूँ, ये है मेरे टर्म, ये है टर्म, और ये है मेरा नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कि यार कितने नंबर हमें लेना है, कितने नंबर लेना है और कौन से नंबर लेना है। अगर बात करेगा कि 3 नंबर लेना है तो मैं इन्हें आपके साथ में लूँगा। अगर मुझे कहेगा 4 नंबर लेना है तो यार हम कुछ ये नंबर लेंगे। इसके बाद क्यों ये नंबर ही क्यों लेंगे, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न दोस्त सिर्फ इतना है कि यार अगर हमसे 3 नंबर्स कहता है कि यार हम लोगों को नंबर्स फाइंड करना है या फिर वो टर्म फाइंड करने हैं, यार वो टर्म फाइंड करेंगे तो देखिए जैसे कह देगा कि 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव अगर टर्म्स लेते हैं और उनका हमसे कह दिया जाए कि इनका सम इतना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम इतना है और वो नंबर्स हम लोग इस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो यार अगर इनका सम निकालेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का तो आपके जो डी वाले टर्म्स हैं, जो डी वाला टर्म है दोस्त वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगी इक्वेशन ए पे। अगर ए में पड़ेगी तो यार ए की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद ए की हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलर हम लोग डी फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से हम 4 या 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, जितने कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहेगा हम उनको फाइंड कर लेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यार इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यार एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यार आप अपनी नोट्स बना रहे हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा। क्योंकि यार दोस्त नोट्स जो होती है ना वो यार आपका एग्जाम जब नज़दीक आता है तो आपके लिए बड़ी चमकीली काम करती है। यार आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। देखते हैं यार वो एग्जाम्पल क्या है। दोस्तों वो एग्जाम्पल है कि यार दिया कि 3 नंबर्स आर इन AP, 3 नंबर्स हैं यार, 3 नंबर्स, और वो 3 नंबर्स आपके हैं AP में। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा मार्क करिए कि यार ये AP में है। उसके बाद कह रहा है सच दैट दियर सम इज, उसका जो सम है वो यार 18 है, एंड सम ऑफ दियर स्क्वेयर, इनका जो स्क्वेयर है उसका सम ऑफ दियर स्क्वेयर इज 158, द ग्रेटेस्ट एमंग देम। इन तीनों टर्म्स में से जो मेरे 3 टर्म आएंगे जिन्हें मैं लेट करूंगा उनमें से सबसे बड़ा वाला टर्म कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा होगा। ऑप्शन देके रखा है यार, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी है 12, डी है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे यार दोस्त, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ में डिस्कस किया कि किस प्रकार से हम नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यार जो क्वेश्चंस का गिवन डाटा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और आप लोग अगर क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके यार अच्छे से रीड करिए। यार ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग उसका यूज करने जा रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर गिवन क्या है यार, कह रहा 3 नंबर्स आर इन AP। सबसे पहले 3 नंबर्स की बात किया यार, लेट कर लेते हैं कि यार वो 3 नंबर्स क्या हैं। 3 नंबर्स लेट कर रहे हैं, 3 नंबर्स इन AP में जो हमारे 3 नंबर हैं, मैंने आपके साथ यार बताया था आपको कि कौन कौन से नंबर हम लोग लेट करते हैं, A+D, A -D, ये 3 नंबर्स हो गए, इनको आपने लेट किया। लेट करने के बाद में अब क्वेश्चन अगला स्टेप क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप कह रहा है सच दैट दियर सम इज 18, इनका जो सम है दियर नंबर्स ऑफ सम, इन नंबर्स का दियर सम इनका जो है 18 है। इनके यार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए दूसरी बात कर रहे हैं कि यार इन्हीं का ये जो नंबर्स मैंने लेट किया है इनका सम निकाल दीजिए, +A -D, इनका सभी का सम कह रहा है कि यार ये कितना है 18। यहां पर से उसने 18 कहा, यार इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे यार एक चीज आपको पता चले कि यार डी वाला टर्म जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। डी वाला टर्म कैंसिल कर दीजिए, ए के टर्म्स को ऐड कर दीजिए। यार कितना हो जाएगा ए का टर्म्स, ये आ जाएगा यार 3A = 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई है दोस्त यहाँ पर 6। अगर ए की वैल्यू 6 आ गई है, अब देखते हैं दूसरी बात वो क्या कह रहा है। और एक बात उसने कही है सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 158, मीन्स यार इन्हीं का मुझे सम निकालना है, लेकिन किन का सम निकालना है यार, इनके स्क्वायर का सम। अगर इनके हम स्क्वायर का सम निकालेंगे तो यार इसकी जो दूसरी बात है सम ऑफ दियर स्क्वायर, उसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ दियर स्क्वायर, और ये कह रहा है कि यार कितना है 158
58 के इक्वल। यार इनका स्क्वायर करिए और उसका सम भी कर दीजिए। a प्लस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर। ये चीज़ यार कैमरे में आपको दिख रही है क्या? अगर दिख रही तो यार देखने का प्रयास करें, अगर नहीं दिख रही है तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए। यार a प्लस डी का होल स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये इक्वल है 158 के। देखिए इसमें उसने कहा है कि यार दियर सम ऑफ, ये दिया था 18 एंड सम ऑफ दियर स्क्वायर इज 158। उनके स्क्वायर का सम जो है यार वो 58 के इक्वल 158 के। इसे थोड़ा सॉल्व करिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त तो देखो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आगे जो स्टेप है मेरा। यार एक चीज देख रहे हैं आप कि यार ये होगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। यहाँ पर से एक प्लस 2ad आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर से माइनस 2ad आ जाएगा। प्लस एंड माइनस उसको आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल मैं कैंसिल किए दे रहा हूँ एक ही टर्म्स में। अब देखिए यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रिमेनिंग टर्म्स बचा। ये है एक ए स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। मीन्स मुझे यार क्या मिल गया, यहाँ पर से मुझे मिल गया है 3a स्क्वायर प्लस जो दूसरी बात है यार यहाँ पर से एक डे स्क्वायर बचा है एंड यहाँ पर डी स्क्वायर। मीन्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया है यहाँ पर हमारा 158 के। यहाँ तक आपको अभी कोई समस्या नहीं हुई होगी दोस्त। हमने सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में यार अब आपको पता है कि यार ए भी आपको पता है, आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सॉल्व किया। ए इक्वल टू 6 आया है, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। 3 इंटू जब ए की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हो जाएगा 36 प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 158 के इक्वल। यार इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 एंड ये हो जाएगा 9 एंड 10। तो यार 108 हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 158। दोस्त सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं यार डी को, इसे आप लोग शिफ्ट कर दीजिए यार, इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा। ये यार शायद हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 50 के इक्वल। 100 डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ी सी गलती की यार, यहाँ पर 2d स्क्वायर होगा। जब हमने ऐड किया है तो ये 2d स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आएगा 2d स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू 50 एंड ये जो 2 था यहाँ पर दोस्त यार इसे अगर हम डिवाइड कर दें 2d स्क्वायर इक्वल टू 50 है तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 50/2। मीन्स यार d की कितनी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई है +-5, +-5 डी की वैल्यू आ गई है एंड ए हमने यहाँ पर फाइंड किया है, ए इक्वल टू 6 आया है, डी आया है +-5। कॉमन डिफरेंस हमारा है 5 एंड -5। यार वो टर्म हम लोग फाइंड कर लें क्या, वो टर्म जब फाइंड कर लेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि इसका ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, इन तीनों टर्म्स में से कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है। तो यार डी की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार 5 एक बार -5, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यार सेम चीज़ आएगी, सेम सिक्वेंस बनेगा। सीक्वेंस कुछ भी बने लेकिन आपका आंसर सेम आएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डी की एक वैल्यू मैं पुट करके दिखाता हूँ 5। डी की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर डी इक्वल टू 5 एंड ए इक्वल टू, तो हमें पता ही है कि 6 पुट करना है और मैंने नंबर कैलकुलेट किया था a प्लस डी कामा ए माइनस डी। यार ए मेरा है 6, ए है मेरा 6 प्लस डी, ए प्लस डी आपका 5 है, ये एक टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म आ जाएगा आपका ए है मेरा 6 कामा ए माइनस डी। यार ए की वैल्यू 6 माइनस 5। यार इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, ये कितना हो जाएगा 11 कामा 6 कामा 1। तो मेरा जो सीक्वेंस क्रिएट हुआ है वो है यार 11 कामा 6 कामा 1 और उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट एमंग देम, उनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है उसके बारे में बताना। यार इनमें आपको पता है कि यार ये आपका ग्रेटेस्ट टर्म है 11, तो यार ऑप्शन आपका 11 सही होगा। अब 11 कौन से ऑप्शन में, यार ऑप्शन आपका यहाँ पर गिवन है बी। आई होप कि ये आपको समझ में आया है क्या, अगर आया है तो दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको चिट चैट सेक्शन में जा करके एक छोटी सी स्माइली क्रिएट करना है, जोकर वाली ये स्माइली आपको वहाँ पर चैट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड
अब हम लोग अगर ये समझ में आ गया है तो दोस्त एक अगला एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि यार इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम और किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों ये जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है यार, ये एग्जाम्पल भी है एंड ये आपका एक इलस्ट्रेशन भी है। तो देखिए ये एग्जाम्पल क्या है कि यार इफ द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस को सीधे से रिप्रेजेंट किया है ऑफ एन एपी विद इंटीज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देन टर्म ऑफ इट, देन द रिजल्टिंग सम इज। इनका ये रिजल्टिंग सम क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है एन इवन इंटीजर, बी ऑप्शन है एन ऑड इंटीजर, सी ऑप्शन है आपका द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड डी है द क्यूब ऑफ एन इंटीजर। इस क्वेश्चन को यार हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आपके साथ डिस्कस कर दूं कि यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यार फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर को एपी के विद एन इंटीजर इंट्रीज एडेड। ये जो आपके इंटीजर इंट्रीज हैं, जो यार आपके फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये फोर कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म हैं इनका जो प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट के बाद में यार वो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस को आपको ऐड करना है। और कौन सा कॉमन डिफरेंस यार? फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस लिखा है, उसकी फोर्थ पावर हमें लेना है। तो दोस्तों ये बात रही इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन का अगर है और उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि यार देन रिजल्टिंग सम इज, इसका जो सम आएगा वो क्या होगा। उसके ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ऐसा ऑप्शन हमें करना है। दोस्तों सबसे पहले यार उसने जो कहा है कि यार डाटा क्या कह रहा है कि यार प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, प्रोडक्ट उनका निकालना है। तो यार सबसे पहले लेट कर लेते हैं ना कौन से आपके टर्म है जो कॉन्जिक्यूटिव हैं और उनको लेट करते हैं। तो करते हैं सबसे पहले फॉर फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी में हम क्या लेट करते हैं। अगर हम लोग एपी में ले रहे हैं और वो फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो मैंने आपको बताया था दोस्त कि यार वो टर्म हम लेते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d एंड ए माइनस 3d। ये टर्म हम लोग क्यों लेते हैं यार? यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि डी वाला जो टर्म होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हो जाएगी या फिर मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी यार। जैसे यहाँ पर अगर हमें कहा गया है कि एनी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यार इनका हमें प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस कह रहा है जो हमारा, यार क्वेश्चंस के द्वारा जो बात कहेगी कि इनका यार प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट ले लीजिए आप, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये इनका तो प्रोडक्ट हो गया सबसे पहले। एंड कह रहा है कि एडेड, क्या ऐड कर रहा है यार? फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर। इसका कॉमन डिफरेंस दोस्त जो हमने सॉल्व किया है आपके साथ में, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। अगर हम लोग इसका यार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यार T2 क्या है यहाँ पर? T2 है A माइनस डी, ए माइनस डी पुट करिए, ए माइनस डी माइनस ए माइनस 3d मीन्स माइनस ए हो जाएगा प्लस 3d। यार कॉमन डिफरेंस आपका आ गया है 2d, कॉमन डिफरेंस मेरा 2d आ गया। इसका मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है यार, मुझे ऐड करना है 2d का होल 4, 2d की पावर होल 4 मीन्स कहा कि यार फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस की फोर्थ पावर इसमें ऐड किया गया है। अब इसके बाद में उसने क्या कहा है कि यार इसके रिजल्टिंग सम क्या आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए यार। सॉल्व करने के लिए देखो एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि यार ये अगर टर्म हम देखें ध्यान से एंड ये टर्म आपका देखें, ए प्लस बी लिखा है यहाँ पर या ए माइनस बी लिखा है, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है यार? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उसका यूज करेंगे यहाँ पर, हो जाएगा ए स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे दोस्त तो वो हो जाएगा 9d स्क्वायर के इक्वल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हमने यूज कर लिया। सेकेंड बात आती है ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। इसमें ये जो है हमारा टर्म एंड ये जो टर्म है इसमें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी यहाँ पर भी यूज कर दीजिए दोस्त। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस लास्ट में है मेरा 2d की पावर होल 4। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जगह यूज करेंगे इधर, शायद आपको नीचे ना दिखे यार, इसके लिए हम लोग इधर अब लेते हैं। तो ये ए स्क्वायर एंड यहाँ पर ए स्क्वायर है, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ए की पावर 4। जब ए की पावर 4 ये हो जाएगा एंड सेकेंड आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। सेकेंड आ जाएगा यार 9d स्क्वायर हो जाएगा, 9d स्क्वायर एंड ये ए स्क्वायर है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस 9a स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आपका लास्ट बचेगा यार 9d स्क्वायर है, डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 9d की पावर 4 प्लस 9d की पावर 4 प्लस ये चीज़ आपको समझ में आई कि यार इसको हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया है तो यार 9d की पावर 4 हो गया। इसके बाद में लास्ट टर्म है हमारा 2d की पावर होल 4। यार इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 की पावर 4 हो जाएगा d की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा दोस्त, वो आ जाएगा आपका 16 के इक्वल। तो 2 की पावर 4 को हम लोग लिख रहे हैं 16d की पावर 4। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए यार, a की पावर 4 यहाँ पर है एंड यहाँ पर है 16d की पावर 4, d की पावर 4 में एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगे। इनको ऐड कर दीजिए, इन्हें ऐड कर दीजिए आपस में, क्या हो जाएगा a की पावर 4 माइनस 10a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 25d की पावर 4। ये आपने एक क्वाड्रेटिक यार यहाँ पर बन रही है क्या, अगर ये एक क्वाड्रेटिक बन रही है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यार, इसे हम लोग लिखा जा सकता है। थोड़ा सा मैं एक बार और आपको बताने की कोशिश करता हूँ यार, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a है मेरा ए स्क्वायर एंड b है मेरा यहाँ पर 5d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है यार, ये है ए स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यार जगह कम पड़ रही है, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद में एक चीज अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मेरा यार यहाँ पर कह रहा है कि यार ये जो एंट्रीज जो ऐड की जा रही हैं ये विद इंटीजर हैं, ये जो नंबर्स हैं ये आपके इंटीजर हैं। मीन्स यार अगर ये b भी आपका इंटीजर है, b नहीं यहाँ पर सॉरी ये आपका d है यार, ये आपका d है, हमने कहाँ से इसे b कन्वर्ट कर दिया 5b स्क्वायर, तो ये आपका 5d स्क्वायर है। तो ये जो d है इसका कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है एंड जो इसका a है ये दोनों आपके इंटीजर्स हैं। तो यार किसी कॉमन डिफरेंस में अगर किसी इंटीजर में कॉमन डिफरेंस का है या फिर ये इंटीजर है एंड ये भी इंटीजर है, जब दोनों इंटीजर हैं यार किसी इंटीजर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें फाइंड होगा, किसी इंटीजर में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक इंटीजर ही हमें फाइंड होगा। ये दोनों चीज, और इसने कहा ये भी आपका एक इंटीजर है ए, इंटीजर है ए। अब देखिए दो अगर इंटीजर्स को हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो भी हमें क्या फाइंड होगा, एक इंटीजर ही फाइंड होगा। अगर दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मुझे एक इंटीजर फाइंड होगा, और किसी इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर कर दें तो भी हमें कितना फाइंड होगा यार, एक इंटीजर ही फाइंड होगा। मीन्स ये जो हमारा आंसर आया है वो यार हम इसे कह सकते हैं कि ये है हमारा द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर्स का एक स्क्वायर है। और यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया कि आपका ए या डी क्या है, अगर इस क्वेश्चन में ए एंड डी आपको बता देता तो फिर वो एक वैल्यू का
स्क्वायर होता, लेकिन उसने कहा कि यार ये एक इंटीजर एंट्रीज है एंड इंटीजर एंट्रीज को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी इसकी डिफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि यार ये जो है हमारे स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर्स हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई है या नहीं कि यार मेरा जो क्वेश्चन आया है, जो इसका क्वेश्चन का आंसर है, उसको हमने किस प्रकार से यहाँ पर आपके साथ सिंप्लीफाई किया, क्या मैंने बताया है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर समझ में आ गया है तो यार आप ऑप्शन सी को करेक्ट कर लीजिए, आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन को सही करने के लिए यार जितनी उसने लैंग्वेज कही थी उसका मैंने यूज किया है। और थोड़ा सा हाँ हो सकता है कि यहाँ पर आपको लग रहा हो कि यार ये इसके आगे का स्टेप है, तो यार नहीं, ये आपका स्टेप है एंड उसके बाद में ये आपका स्टेप यहाँ पर आया हुआ। फिर इसके बाद मैंने एक स्टेप यहाँ पर जो नीचे लिखा था यार उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तब इसे समझने की कोशिश करिए एंड इसके बाद में यार ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब देखिए इसी से रिलेटेड हमने जो लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था यार उसका एक क्वेश्चन रिकॉल करेंगे और उसको रिकॉल करने के बाद में आज की क्लास को हम लोग शुक्रिया कहेंगे और आज की क्लास को हम लोग कहेंगे अलविदा। तो यार वो जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म इज 144 इन द अर्थमेटिक सीरीज। एक अर्थमेटिक सीरीज उसने गिवन है हमें 39 प्लस 33 प्लस 27 प्लस एंड सो ऑन जितने टर्म्स हों। और उसके बाद कह रहा है कि गिवन रीजन फॉर डबल आंसर। इसका जो दो आंसर्स आएंगे उनका रीजन भी हमें देना है कि यार वो क्या होगा। देखिए मैं लास्ट क्लास को रिकॉल करा रहा हूँ, तो यार लास्ट क्लास को अगर हमने रिकॉल करा रहे हैं तो यार इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो यार आपको लेक्चर 5 जरूर देखना चाहिए, जरूर एंड जरूर देखना चाहिए। तो यार ये जो क्वेश्चन है द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म इज 144, उसने कहा कि कितने नंबर्स का जो सम है वो 144 होगा। मैं कह रहा हूँ कि यार n नंबर्स का सम आपका 144 होगा। तो यार जब मैं कह रहा हूँ कि यार सम ऑफ n नंबर्स, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू 144 होगा। 144 जो है मेरा n टर्म्स का सम है। एंड यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता है दोस्त कि यार इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है, इसका जो फर्स्ट टर्म है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ में यार वो है आपका 39। एंड सेकंड आपको पता है इसके बारे में कि यार इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं यार वो हो जाएगा 33 माइनस 39 मीन्स ये आ गया -6। अगर -6 उसका कॉमन डिफरेंस है एंड उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 39 है एंड उसका मुझे कह रहा है कि यार सम है एन टर्म का 144 है। तो यार सम अगर उसने कहा है तो मुझे पता है कि यार सम को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, SN से। और SN क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको रिकॉल हो रहा है कि यार सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग रिकॉल आपके साथ मतलब इसे हम लोग डिनोट करते हैं SN के साथ में और ये होता है SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यार SN कितना है यार, सम हमारा है 144। 144 इधर पुट कर दीजिए, n हमें फाइंड करना है यार 2 इंटू a की वैल्यू है आपकी 39 प्लस n-1 को एज इट इज रहने दीजिए यार, d की आपकी वैल्यू है यार -6 मीन्स यार यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो दोस्त हमारा आता है 144। यार यहाँ पर से आप इसमें से न्यूमरेटर में यार 2 कॉमन ले लीजिए। एक बार 2 कॉमन लेकर के देखिए यार कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या। मैं 2 जब कॉमन ले रहा हूँ तो यार यहाँ पर बचता है 39 n इंटू 39 प्लस n-1 इंटू -3 -3 यहाँ पर हो गया 144। यार एक बार एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यार जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग LHS एंड RHS, अगर LHS की बात करें 144 है, RHS में यार 3 एक बार कॉमन लीजिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं क्वेश्चंस को। ये है आपका 144 को एज इट इज रहने दीजिए। n से हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन ले रहे हैं मीन्स ये 3n हो जाएगा। ये हो जाएगा 13 प्लस n-1
इंटू माइनस एंड 1। यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म्स बचेगा -1। 3 से आप 144 को कैंसिल कर दीजिए। 3 से जब 144 को आप कैंसिल करेंगे दोस्त, तो ये हो जाएगा 3 4 टाइम्स जाएगा एंड उसके बाद में जाएगा आपका 8 टाइम्स। ये इक्वल हो जाएगा n इंटू 13। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 का। 13 ये हो जाएगा -n एंड +1, ये हो जाएगा यार 12 +1, ये हो जाएगा 14 प्लस नहीं -n, 14 -n। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक इसे सिंप्लीफाई किया है और इसके आगे का हम लोग इधर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए जब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यार, तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 48 इक्वल टू n स्क्वायर, या फिर कह दीजिए 14n माइनस n स्क्वायर। अब ये एक क्वाड्रेटिक में चेंज हो चुका है। ये क्वाड्रेटिक क्या आ रही है, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 48 इक्वल टू 0। आपने LHS से RHS में चीज़ों को शिफ्ट किया है। अब इसके बाद में यार मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने के लिए यार हमें जो फैक्टर्स फाइंड होगा, ये होगा 8n माइनस 6n प्लस 48 इक्वल टू 0। क्योंकि यार 8 इंटू 6 करेंगे यार, -8 इंटू -6 यार हो जाएगा आपका प्लस का 48 एंड अगर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 14। कुछ इस प्रकार से हम लोग मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करते हैं। तो यार इसमें जो फैक्टर आएगा n-8 फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पर से जब हमने n कॉमन लिया था एंड यहाँ पर आपने लिया था 6 इक्वल टू 0। यार दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपका 0 हो रहा है, मीन्स वो नंबर आपस में 0 कर दीजिए। एक बार इसको आप 0 करेंगे तो आ जाएगा n इक्वल टू 8 एंड जब आप इस फैक्टर्स को आप 0 करेंगे सेकेंड में n-6 इक्वल टू 0, तो यार n की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। मीन्स हम कह सकते हैं कि यार जो हाउ मैनी टर्म्स मीन्स जो आपके 8 एंड 6 टर्म होंगे उनका सम जो आएगा वो 0 आएगा। यार इसमें हम कह सकते हैं फर्स्ट 6 एंड 8 टर्म sum of first 6 and term will be 144। दोस्त एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही होगी कि यार 6 नंबर या फिर 8 नंबर किनका हमें सम निकालना है जो कि 144 के इक्वल है। ये हम बात कर रहे हैं यार सम के लिए, फॉर सम। देखिए यहाँ पर अगर आप इस सीरीज को फाइंड करेंगे ना, अगर हमें n मिल गया है, ए भी हमें पता है एंड कॉमन डिफरेंस पता है, यार जब इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालेंगे ना आपके 6 टर्म्स या 8 टर्म्स, तो यार 6 टर्म तक तो आपको फाइंड हो जाएगा। लेकिन जो 8 टर्म मीन्स जो आपका 7th एंड 8th टर्म होगा, 7th टर्म एंड 8th टर्म, ये जब आप फाइंड करेंगे तो यार ये दोनों टर्म आपके दोस्त 0 आएंगे। तो यार यही इसने कहा है गिव रीजन फॉर डबल आंसर। इसके 2 आंसर क्यों आ रहे हैं उसका मुझे रीजन बताना था और हमने रीजन बताया है कि इसके जो 7th एंड 8th टर्म हैं ये सीरीज फाइंड करने के बाद में वो दोनों 0 आ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यार जो 6 टर्म होंगे सिर्फ उन्हीं का जो सम होगा वो 144 के इक्वल आएगा। दोस्त ये भाषा या यही लैंग्वेज आपको समझ में आई है नहीं, या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया है नहीं, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग इसी समय और इसी प्रकार के एक लेक्चर के साथ में जिसमें मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। तब तक के लिए यार मुझे दीजिए आप इजाज़त और मैं चलता हूँ। आप लोगों को रिसाइकल एंकर्स यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।